वक्त एक बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में अब कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन पार्टियों ने सियासी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी, जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी आरजेडी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, जिसमें अब प्रशांत किशोर भी कूद गए। तो बताते हैं इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको। प्रशांत किशोर का नीतीश के मंत्रियों पर उन्होंने हमला किया है। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम ने अपने दस्तावेजों में गड़बड़ी की। प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया है अशोक चौधरी अवैध तरीके से 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के मामले में वो आरोप लगा रहे हैं। जनसुराज की सरकार बनने पर स्पेशल कोर्ट में केस चलाया जाए। दिलीप जायसवाल को, जो भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष है, हम लोगों ने तथ्यों के साथ बताया कि इन्होंने सिखों के एक माइनॉरिटी कॉलेज को, जिसमें ये क्लर्क थे, उसके ये मालिक बन गए, उसको कब्जा किए हुए हैं। आज तक दिलीप जायसवाल ने तो ये नहीं कहा उस पर कि हम पर आरोप गलत है, हमने कब्जा नहीं किया है। अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस दिया ना भाई। आपने कहा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कहाँ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? वो तो अभी तक उसका उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं। दूसरा आरोप उन पर यह लगाया गया कि एक राजेश शाह नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें वो नामजद अभियुक्त हैं। जिसकी हत्या हुई उसकी मां और बहन प्रेस में आकर सबके मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात कही। केस के सारे पेपर रखे गए। अभी तक दिलीप जायसवाल ने उसका भी जवाब नहीं दिया है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कही है। दो बात कही कि सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं। अभियुक्त नहीं है, 3 महीना जेल काटे हैं और कोर्ट से रिहाई नहीं मिली है। कोर्ट में नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से बेल मिला और इस बात की चर्चा घोषणा उन्होंने ना अपने इलेक्शन एफिडेविट में की, ना सार्वजनिक जीवन में किया। आप हत्या के आरोपी हैं, 3 महीने आपने जेल काटा है और आप अपने इलेक्शन एफिडेविट में इस बात को लिखते नहीं है, तो कानून गुनाह है, गैरकानूनी काम है। तो उनको ये बताया। दूसरा बात उन पर यह कहा गया कि ये हर 2 साल पर भाई साहब अपना नाम बदल लेते हैं। इनका ओरिजिनल नाम, जब इन पर हत्या का आरोप लगा तो इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके दस्तावेज बता रहे हैं। जब हत्या के आरोप में नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर, कागज लगाकर ये बाहर निकले तो इन्होंने नाम बदल के अपना कर लिया राकेश कुमार। फिर राकेश कुमार के नाम पर जब मंत्री बने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बर्खास्त करने का आदेश दिया तो इन्होंने नाम बदल के कर लिया सम्राट राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर 2 बरस के बाद जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो राकेश कुमार को गायब कर दिया, अब हो गए सम्राट चौधरी। तो हम लोग ये जानना चाह रहे, भाई आप 3 महीने आपने जेल काटा है और आप अपने इलेक्शन एफिडेविट में इस बात को लिखते नहीं है, तो कानून गुनाह है, गैरकानूनी काम है। तो उनको ये बताया। दूसरा बात उन पर यह कहा गया कि ये हर 2 साल पर भाई साहब अपना नाम बदल लेते हैं। इनका ओरिजिनल नाम, जब इन पर हत्या का आरोप लगा तो इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके दस्तावेज बता रहे हैं। जब हत्या के आरोप में नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर, कागज लगाकर ये बाहर निकले तो इन्होंने नाम बदल के अपना कर लिया राकेश कुमार। फिर राकेश कुमार के नाम पर जब मंत्री बने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बर्खास्त करने का आदेश दिया तो इन्होंने नाम बदल के कर लिया सम्राट राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर 2 बरस के बाद जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो राकेश कुमार को गायब कर दिया, अब हो गए सम्राट चौधरी। तो हम लोग ये जानना चाह रहे, भाई आप